नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान कोचिंग सेंटर सुल्तानपुर और सुल्तानपुर 2.0 में। तो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 7 का अभ्यास 3A। तो बच्चों, ये सांख्यिकी है, चैप्टर का नाम सांख्यिकी है। सांख्यिकी के अंदर अब देखते हैं क्या क्या सवाल मिलने वाले हैं। तो बच्चों, सांख्यिकी के अंदर हमें पाई चार्ट, वृत्तारेख की अवधारणा तथा निरूपण, आंकड़ों की केंद्रीय प्रवृत्ति और उनके प्रकार, समांतर मध्य की गणना और बारंबारता, समांतर मध्य ज्ञात करना और जो पदों की बारंबारता होती है उन्हें भी ज्ञात करने को मिलेगा। तो बच्चों, यहाँ पे जो सवाल है वो पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है। कह रहा है कि किसी कक्षा की वार्षिक परीक्षा के 60 शिक्षार्थियों के परिणाम निम्नांकित पाई ग्राफ द्वारा निरूपित है, चित्र देखकर बताइए। तो बच्चों, यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे 360 डिग्री मतलब एक वृत्त के अंदर दिखाया गया है, जिसमें 180 अंश में द्वितीय श्रेणी है, 60 डिग्री में मतलब 60 अंश में प्रथम श्रेणी है, 30 अंश में अनुत्तीर्ण है और जो तृतीय श्रेणी दिखाई गई है वो 90 अंश में है। तो बच्चों, ये टोटल जो इसका योग होता है वो होता है 360 डिग्री। एक वृत्त का जो पूरा योग बनता है वो 360 डिग्री का होता है। तो यहाँ पे अलग अलग ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं, तो उन्हीं प्रश्नों को हमें एक एक करके हल करते हुए जाना है। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो बच्चों, हमने यहाँ पे वृत्त जैसा बना तो लिया है, पर ये वृत्त है नहीं, हाथ से बनाने में पूरा गोल तो बना नहीं है, वृत्त जैसा ही समझ लीजिएगा, जिसमें हमने दिखाने का प्रयास किया है कि 180 डिग्री में द्वितीय श्रेणी और 60 डिग्री में हमारा प्रथम श्रेणी है, 90 डिग्री में तृतीय श्रेणी है और 30 डिग्री में हमारा अनुत्तीर्ण है। तो चलिए बच्चों, जो उसका पहला क्वेश्चन है इसमें पूछा गया जो फर्स्ट वाला उसको देखते हैं। तो यहाँ पूछा है कि सबसे अधिक शिक्षार्थी किस श्रेणी में उत्तीर्ण हुए। तो बच्चों, सबसे अधिक शिक्षार्थी किस श्रेणी में उत्तीर्ण हुए हैं, तो द्वितीय श्रेणी में। तो यहाँ पे हम लिख के बताएंगे इसको। सबसे अधिक शिक्षार्थी, सबसे अधिक शिक्षार्थी द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण हुए। तो बच्चों, ये पहले का आंसर है, इसमें पूछा गया तो उन्हें बता दिया। अब दूसरा देखते हैं, द्वितीय जो क्वेश्चन है बच्चों इसका वो देखते हैं। कह रहा है कि सबसे कम शिक्षार्थी किस श्रेणी में उत्तीर्ण हुए। उत्तीर्ण हुए का तात्पर्य होता है कि पास हुए, जो जितने पास हैं। तो बच्चों, जो सबसे कम शिक्षार्थी जिसमें उत्तीर्ण हुए हैं वो है हमारा कौन सा, प्रथम श्रेणी। तो यहाँ पे लिखेंगे सबसे कम शिक्षार्थी, सबसे कम शिक्षार्थी प्रथम श्रेणी में, प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए। ठीक है बच्चों। अब यहाँ बच्चों अगले क्वेश्चन में पूछा है कि अनुत्तीर्ण शिक्षार्थियों की संख्या कितनी है। अब यहाँ पे अनुत्तीर्ण जो शिक्षार्थी हैं उनकी संख्या पूछी गई है। तो चलिए बच्चों इसको हल करते हैं। चलिए बच्चों, तो यहाँ पे अनुत्तीर्ण जो शिक्षार्थी हैं बच्चों उनकी संख्या हमें दी गई है 30 डिग्री। तो उसी के हिसाब से हल करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 30 और बटे में कितना हो जाएगा बच्चों, 360। क्योंकि जो यहाँ पे 30 दिया गया है हमें डिग्री के अंदर, जैसे यहाँ पे अब देखो अनुत्तीर्ण शिक्षार्थियों की जो संख्या है 30 डिग्री दी गई है और टोटल में से कितना है 360 में 30 डिग्री है।
तो उसी प्रकार इसको हम लिखेंगे 3 मतलब 30 डिग्री ऑफ हो जाएगा हमारा कितना 30 डिग्री बटे में 360। और टोटल बच्चों की संख्या कितनी है क्लास में परीक्षा में, तो टोटल बच्चों की संख्या है बच्चों 60। तो अब इसको हल कर देंगे तो शून्य से शून्य कट जाएगा और 6 का नम 6 छछा का 36, फिर 6 का नम 6 6 पंचे 30 कट जाएगा और फिर 5 का नम कितना आ जाएगा बच्चों 5। तो अनुत्तीर्ण शिक्षार्थियों की संख्या बच्चों कितनी निकल आई है 5 निकल के आई है। ये हो जाएगा बच्चों इसका आंसर। इसी प्रकार बच्चों अगला जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। तो नंबर 4 अब हल करते हैं बच्चों। तो नंबर 4 में दिया गया है प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण शिक्षार्थियों की प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण शिक्षार्थियों की संख्याओं में अनुपात पूछा गया है। तो पहले प्रथम श्रेणी का बच्चों पूछा गया है, तो पहले प्रथम श्रेणी का निकालेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रथम श्रेणी बराबर हो जाएगा। तो प्रथम श्रेणी में बच्चों कितने हमारे बच्चे थे 60। तो 60 बटे कितना हो जाएगा 360 और टोटल बच्चों की संख्या कितनी है 60। तो बराबर में बच्चों तो शून्य से शून्य कट गया, फिर 6 का नम 6 छचाक 36 6 का नम 6 और 6 धाम में 60 यानी 10 इकन्नम बच्चों कितना आ जाएगा हमारा ये 10 हो जाएगा। ठीक है, प्रथम श्रेणी में जो बच्चे पास हुए हैं वो कितने बच्चे हैं, कुल उनकी संख्या कितनी है 10 है। और फिर बच्चों यहाँ पे द्वितीय श्रेणी का पूछा गया है, तो द्वितीय श्रेणी का निकालते हैं। द्वितीय श्रेणी बराबर, तो द्वितीय श्रेणी में बच्चों कितने बच्चे पास हुए हैं, तो द्वितीय श्रेणी में हमारे पास हुए हैं 180। तो 180 डिग्री दिया गया है, 180 सॉरी बच्चों की संख्या नहीं है 180 डिग्री दिया गया है। तो 180 बटे कितना है 360 और गुणे में बच्चों कितना हो जाएगा हमारा 60। तो शून्य से शून्य कट जाएगा, फिर वही 6 का नम 6 और यहाँ पे कट जाएगा 6 का 36 और फिर बच्चे इसको काट देंगे 6 का नम 6 और 6 तिरिक 18 और 6 शून्यम शून्य यानी 30 का नम बच्चों कितना आ जाएगा 30। तो प्रथम श्रेणी में जो बच्चे पास हुए हैं उनकी संख्या बच्चों कितनी है 10 है और द्वितीय श्रेणी में जो बच्चे पास हुए हैं उनकी संख्या बच्चों कितनी निकल के आई है 30। अब यहाँ पे पूछा था प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी के उत्तीर्ण शिक्षार्थियों की संख्याओं में अनुपात है। अब दोनों का अनुपात निकालेंगे बच्चों, तो यहाँ पे हो जाएगा दोनों संख्याओं का अनुपात दोनों संख्याओं का अनुपात बराबर। तो बच्चों हो जाएगा ये 10:30 10:30। अब 10:30 को बच्चों हम 10/30 के रूप में लिख सकते हैं ऐसे। तो क्या हो जाएगा 10/30। अब 10 कट जाएगा, 10 का नाम 10 10 तिया 30 यानी बराबर में आ जाएगा हमारा 1/3 यानी बराबर में हम इसको लिख सकते हैं 1:3। क्या लिख सकते हैं बच्चों 1:3 इसका बच्चों आंसर निकल के आ जाएगा। तो बच्चों जो दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। भारत के किसी शहर में तेज गति एवं यातायात नियमों का पालन न करने के कारण विभिन्न साधनों से यात्रा कर रहे सड़क दुर्घटना में घायल हुए व्यक्तियों की प्रतिशत दरों का पाई ग्राफ निम्नवत है। तो बच्चों यहाँ पे दिया गया है जो एक्सीडेंट होते हैं मतलब जो लोग खत्म होते हैं उनके बारे में दिया गया है जो यात्रा करते समय। तो यहाँ पे पैदल यात्रा में दिखाया गया है 144 डिग्री, पैदल यात्रियों को दिखाया गया 144। मोटरसाइकिल और स्कूटर से जो चलते हैं उनकी संख्या दी गई है यहाँ पे 90 डिग्री में। और साइकिल से चलते हैं उनका दिया गया है 36 डिग्री में। और जो बस से यात्रा करते हैं उनका दिया गया है 54 डिग्री में। और जो कार से यात्रा करते हैं उनका दिया गया है 36 डिग्री में। तो बच्चों अब यहाँ पे इनके प्रश्नों को देखते हैं। तो इनका प्रश्न इस प्रकार से दिया हुआ है। तो यहाँ पे पूछ रहा है बच्चों कि सबसे अधिक घायल होने वाले व्यक्ति किस प्रकार यात्रा कर रहे थे। सबसे अधिक जो घायल होने वाले व्यक्ति थे वो किस प्रकार यात्रा कर रहे थे। तो सबसे जो ज्यादा घायल होते हैं वो कौन से होते हैं बच्चों, पैदल। जहाँ पैदल दिया गया सबसे ज्यादा इन्हीं का है। तो यहाँ पे लिखेंगे सबसे अधिक घायल होने वाले व्यक्ति पैदल यात्रा कर रहे थे। सबसे
अधिक घायल होने वाले व्यक्ति पैदल यात्रा कर रहे थे। ये पहले का आंसर हो जाएगा बच्चों। दूसरा देखते हैं, साइकिल से यात्रा करने वाले कितने प्रतिशत व्यक्ति घायल हुए। तो बच्चों यहाँ पूछ रहा है कि जो मतलब साइकिल से यात्रा कर रहे थे, साइकिल से यात्रा करने वाले कितने प्रतिशत जो व्यक्ति हैं जो घायल हुए। चलिए बच्चों करते हैं। तो बच्चों साइकिल से पूछा गया, तो साइकिल वाले कितने हैं, 36 डिग्री दिया गया, तो 36 बटे कितना हो जाएगा बच्चों, 360। तो अगर हमें प्रतिशत ज्ञात करना है बच्चों, इसे 100 से गुणा भी करना पड़ेगा। तो 0 से 0 कट जाएगा बच्चों हमारा, और यहाँ पे 36 इकन्नम 36 और 36 इकन्नम 36 कट जाएगा बच्चों, 2 बचेगा, इसका गुणा हो जाएगा, तो 10 इकन्नम कितना हो जाएगा बच्चों हमारा, 10%। तो बच्चों साइकिल से यात्रा करने वाले जो व्यक्ति घायल हुए हैं उनका जो प्रतिशत निकल के आया है बच्चों, क्या निकल के आया है हमारा, 10%। ठीक है। अब इसी प्रकार अगला देखते हैं। तो यहाँ पूछ रहा है बच्चों, मोटरसाइकिल से यात्रा करने वाले कुल कितने प्रतिशत व्यक्ति घायल हुए। तो मोटरसाइकिल वाले, तो बच्चों मोटरसाइकिल वालों का दिया गया है यहाँ पे, मोटरसाइकिल स्कूटर वालों का 90 डिग्री, तो 90 में से इसको निकाल लेते हैं, तो 90 बटा हो जाएगा हमारा 360, और प्रतिशत पूछा गया है तो 100 से इसको गुणा भी करना होगा, तो इससे ये कट जाएगा। तो अगर काटेंगे तो 2 पंचे 10 और 2 18 में 36 और 18 करना 18, 18 पंचे 90। तो बच्चों इसका निकल के आएगा 5 गुणे 5 यानी 55 कितना हो जाएगा बच्चों, 25%। तो साइकिल से यात्रा, मोटरसाइकिल से यात्रा करने वाले बच्चों कितने, मोटरसाइकिल से यात्रा करने वाले 25% व्यक्ति घायल हुए। अब तीसरा देखते हैं बच्चों, तीसरा दिया गया है। तीसरा यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि पैदल व कार यात्रियों के घायल होने की प्रतिशतता कितनी है। तो दो लोगों को बताना है, एक तो पैदल वालों का और पैदल और व कार वालों का। तो बच्चों पैदल वालों का पहले निकालते हैं। तो जो पैदल थे उनका कितना निकला है, 144, 144 बटे हो जाएगा हमारा 360 और गुणे हो जाएगा बच्चों हमारा 100। तो 0 से 0 कट जाएगा बच्चों, और 2 से काटेंगे तो 2 पंचे 10 कट जाएगा, और 2 18 में हमारा 36 कट जाएगा। तो बच्चों फिर 18 करना कहाँ गया, 18 करना 18, 18 18 अट्ठे 144। तो बच्चों ये हो जाएगा 5 8 पंचे, यहाँ पे हो जाएगा 40%। इसी प्रकार दूसरा भी निकालेंगे बच्चों कार वालों का। तो कार से यात्रा करने वाले बच्चों कितने प्रतिशत हैं, 36%। तो इनका भी निकाल लेते हैं। तो 36 बटे हो जाएगा हमारा 360 और गुणे में हो जाएगा हमारा 100। तो 0 से 0 कट जाएगा, और 36 इकन्नम 36, 36 इकन्नम 36 कट जाएगा, इनका निकल के आएगा बच्चों कितना आ जाएगा, 10 इकन्नम 10%। तो इनका बच्चों निकल आएगा हमारा 10%। अब दोनों की प्रतिशतता पूछी है, तो दोनों की प्रतिशतता बच्चों निकल के आ जाएगी। तो इनका हो गया हमारा 40% और प्लस 10%, यानी बराबर बच्चों कितना हो जाएगा हमारा 50%। तो कार से एवं पैदल व कार से जो घायल होने वाले व्यक्ति हैं बच्चों, उनकी प्रतिशतता जो है वो कितनी निकल के आई है, 50%। चलिए बच्चों पांचवा क्वेश्चन इसका देखते हैं। तो पांचवें में इसमें पूछा गया कि विभिन्न यात्रा साधनों से घायल होने वाले व्यक्तियों की कुल प्रतिशतता कितनी है। विभिन्न साधनों से, तो साधन में बच्चों आ गया हमारा जैसे कि मोटरसाइकिल हो गया, स्कूटर हो गया, साइकिल हो गया, बस हो गई और कार हो गया। तो इन्हीं का पूछा गया कि जो इस तरह से यात्रा कर रहे थे साधनों से, उन टोटल उनकी जो है कितनी है। तो बच्चों अगर हम पैदल, और जो पैदल देखो सबका तो निकाल लिए थे, पैदल लोग जो है उनको छोड़ दिया जाए तो टोटल प्रतिशतता कितनी होती है, 100 होती है। और यहाँ पे पैदल वालों को हमने निकाला था कि पैदल जो चल रहे थे वो 40% लोग घायल हुए हैं, तो 100 में से 40 को माइनस कर दो, निकल आएगा कितना, 60। तो इसी प्रकार बच्चों इसको कर लेंगे।
तो पैदल वालों का अलग कर देंगे। टोटल प्रतिशत कितना है हमारा, विभिन्न साधनों से जो पहले चल रहे हैं, चाहे एक एक करके निकाल लें। तो मोटरसाइकिल का 10% निकला था। मोटरसाइकिल कितना निकला बच्चों, यहाँ पे निकाले थे हम। साइकिल से 10% निकला था, मोटरसाइकिल से 25% निकला था, और कार वालों का भी बच्चों यहाँ पे 10% निकला था। तो इसी प्रकार हम लिख लेंगे। बस वालों का निकाल लेते हैं। तो बस वाले कितने चल रहे थे हमारा, 54 54 डिग्री दिया गया, तो 54 बटे हो जाएगा हमारा 360, और गुणे बच्चों हो जाएगा हमारा 100। तो शून्य से शून्य कट जाएगा, इसको काट देंगे। तो 2 पंचे 10 और 2 अठारह 36, 18 का नाम 18, 18 तियाँ 54। तो बच्चों उनकी प्रतिशतता, तो 5 तियाँ कितना हो जाएगा, 15%। 15% निकल के आ जाएगा। ये हो गया कार वालों का। चलिए बच्चों अब लिख लेते हैं नीचे। तो यहाँ पे सबसे पहले किसका लिखेंगे, मोटरसाइकिल। तो मोटरसाइकिल से जो यात्रा कर रहे थे उनका लिख लेते हैं। तो मोटरसाइकिल से मोटरसाइकिल वालों की जो प्रतिशतता है बच्चों, वो कितनी निकल के आई थी हमारी, 10%। इसी प्रकार मोटरसाइकिल के बाद बच्चों है हमारा साइकिल वालों का। तो जो साइकिल से यात्रा कर रहे थे बच्चों, उनका निकल के आया था मोटरसाइकिल वालों का 25%, सॉरी, मोटरसाइकिल वालों का 25%। मोटरसाइकिल वाले को बच्चों यहाँ पे निकाले थे मोटरसाइकिल का, तो 25% निकल के आया था। साइकिल वालों का उसके ऊपर निकाले थे बच्चों, 10% निकल के आया था इनका, ये हो गया 10%। मोटरसाइकिल के बाद साइकिल, मोटरसाइकिल का हो गया बच्चों, साइकिल का हो गया, उसके बाद बस वालों का। तो बस से जो यात्रा कर रहे थे बच्चों, उनका अभी हम यहाँ पे निकाले हैं, बस से यात्रा करने वालों का। तो बस से यात्रा जो कर रहे थे उनका निकल के आया बच्चों 15%, 15% निकल के आया है। और बस के बाद जो यात्रा कर रहे थे बच्चों, वो कार से थे। तो कार वालों का हम यहाँ पे निकाले थे, कार वालों का भी कितना निकला है बच्चों, 10%। तो साधनों से साधनों से घायल होने वालों की जो प्रतिशतता है, वो कुल हो जाएगी हमारी बच्चों यहाँ पे। तो सबको जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, 25% प्लस 10% प्लस 15% और फिर प्लस 10%। टोटल जो हो जाएगा बच्चों, तो ये हो जाएगा 15 और 5 25, 5 30, 10 40, 10 50 और 10 60%। तो कुल साधनों से जो जो घायल हुए हैं साधनों से, उनकी उनका जो प्रतिशतता है तो बच्चों कितनी है हमारी, 60% है। तो ये हो जाएगा बच्चों, इसका आंसर 60% निकल के आ जाएगा। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। तीसरा क्वेश्चन दिया गया कि पंचायत भवन के प्रांगण में वृत्ताकार क्षेत्र में फूलों के पौधे लगे हैं। इसमें आधे क्षेत्र में गुलाब, 1/3 क्षेत्र में गेंदा तथा शेष में डहेलिया के पौधे लगे हैं। इसको पाई ग्राफ द्वारा प्रदर्शित कीजिए। अब बच्चों यहाँ पे वृत्ताकार क्षेत्र है, क्षेत्र कितना है, वृत्ताकार है। अब वृत्ताकार क्षेत्र में कह रहा है कि फूलों के पौधे लगे हैं। आधे क्षेत्र में हमारा लगा हुआ है गुलाब, आधे क्षेत्र में क्या लगा हुआ है, गुलाब लगा है। और आधा जो क्षेत्र बचा उसमें से 1/3 में हमारा लगा हुआ गेंदा, और शेष में बच्चों लगा हुआ है डहेलिया। तो आधा, अगर किसी वृत्त का बच्चों आधा कर देते हैं तो उसमें जो प्रतिशतता जो जाके बनती है, मतलब उसका जो बनता है 180 डिग्री बनता है। और फिर आधे का आधा जो बनेगा वो 60 डिग्री बनेगा। ये बच्चों बना लेते हैं वृत्त। तो बच्चों यहाँ हमने वृत्त बना लिया है, जिसमें हमने दिखा दिया। तो यहाँ पे पूछा गया था आधे क्षेत्र में गुलाब, तो बच्चों आधा क्षेत्र कितना होता है, 180 डिग्री होता है हमारा। वृत्त पूरा टोटल 360 डिग्री का होता है, तो आधा कितना बन जाएगा बच्चों, 180 डिग्री में हमारा क्या लगा हुआ है, गुलाब लगा हुआ है। आधे में गुलाब लग गया। फिर कह रहा बोला था बच्चों 1/3 क्षेत्र में गेंदा, 1/3। अब टोटल ये कितना हुआ, ये भी 180 हुआ। तो यहाँ पे 60 डिग्री जो हमारा बना, ये इसमें क्या लगा हुआ है, गेंदा। और शेष में डहेलिया बोला था, तो बच्चों 120 डिग्री के अंदर हमारा क्या लगा हुआ है, डहेलिया लगा हुआ है। और इसी को हमें इस प्रकार से बना करके दिखाना था। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन करते हैं।
तो बच्चों जो तीसरा क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन है हमारा, ये कह रहा है किसी समूह में कुल 36 शिक्षार्थी हैं, मतलब एक समूह है जिसमें 36 शिक्षार्थी हैं। उनकी पसंद के गुलाब गुलाब के रंग के आधार पर पाई ग्राफ बनाया गया है। पाई ग्राफ देखकर अलग अलग रंग पसंद करने वाले शिक्षार्थियों की संख्या दी गई है, सारणी में लिखिए। तो बच्चों यहाँ पे जो रंग है, यहाँ पे इसको इस प्रकार से हमें बनाना होगा, आंकड़े इसमें रखने होंगे फिर। तो यहाँ पे जो रंग है, वहां पे 3 रंग है, गुलाबी, सफेद और पीला, 3 रंग दिया हुआ है। जो हमारा इसका जो कोड दिया हुआ है, कोड के आधार पर हमें दिया हुआ, गुलाबी पसंद करने वाले कितने बच्चे हैं, 180 डिग्री यहाँ पे दिया हुआ है, सफेद 60 दिया हुआ है और पीला वाला 180 दिया हुआ है। तो ये बच्चों हो जाएगा हमारा केंद्रीय कोण। अब शिक्षार्थियों की संख्या निकालने के लिए बच्चों इसे हम हल करेंगे। शिक्षार्थियों की संख्या निकालनी है, तो यहाँ पे कुल कितना है बच्चों, तो यहाँ पे दिया गया है 180 और बटे में अब टोटल, मतलब ऐसे वृत्ताकार होगा, तो जब वृत्ताकार होगा तो यहाँ पे देख लो अलग अलग दिया गया है। एक यहाँ पे दिया गया 60, 120, 180। तो पहले 180 का निकालेंगे बच्चों, तो यहाँ पे टोटल डिग्री कितना है, 360 है। तो टोटल डिग्री यहाँ पे लिख दी जाएगी 180 और बटे में हो जाएगा हमारा 360 और गुणे में बच्चों की संख्या कितनी है, तो बच्चों की संख्या हमारी 36 है। तो अगर बच्चों यहाँ पे देखें तो 36 इकन्नम हो जाएगा हमारा 36 और 36 धाम में हो जाएगा 360। अगर इसको काटेंगे तो यहाँ पे 10 इकन्नम 10 और 10 अट्ठाम में 180, 10 अट्ठाम में कितना हो जाएगा बच्चों, 180। तो 18 इकन्नम, यहाँ पे बच्चों की संख्या कितनी निकल आएगी, 18। तो गुलाबी जो रंग पसंद करने वाले बच्चे हैं, उनकी संख्या बच्चों कितनी निकल के आई है, 18। इसी प्रकार सफेद वाला देखेंगे तो सफेद वाले में 60 दिया गया है, तो यहाँ पे हो जाएगा 60 और बटे में हो जाएगा बच्चों 360 और कुल बच्चों की संख्या हमारी कितनी है, 36 है। तो 36 इकन्नम यहाँ पे 36 और 36 धाम में हो जाएगा बच्चों हमारा 360 और 10 इकन्नम 10 और 10 छंग हो जाएगा बच्चों हमारा 60। तो 6 इकन्नम 6 बच्चे यहाँ पे निकल आएंगे। सफेद रंग पसंद करने वाले, जो सफेद रंग का गुलाब पसंद करने वाले बच्चे हैं, उनकी संख्या निकल के आई है 6। इसी प्रकार पीला वाला निकालेंगे तो पीला वाला हो जाएगा 120 और बटे में कितना हो जाएगा बच्चों, 360 और कुल बच्चों की संख्या हमारी 36 है। तो 36 इकन्नम 36, 36 धाम में हो जाएगा 360 और 10 इकन्नम 10 और 10 बरहम में हो जाएगा 10 बरहम में 120। तो यहाँ पे बच्चों हो जाएगा इसका जो पीला गुलाब पसंद करने वाले हैं, तो 12 इकन्नम बच्चों की संख्या निकल आएगी हमारी 12। तो ये हो जाएगा बच्चों इसका आंसर। इसी प्रकार से इसको हम लिख के दिखाएंगे। रंग, तीनों रंग जो रंग हमारे गुलाबी, सफेद और पीला। केंद्रीय कोण जो यहाँ पे दिया गया है, कोण के आधार पर दिया गया है, तो इसको हम केंद्रीय कोण बोलते हैं। और शिक्षार्थियों की संख्या हमें निकालनी थी, शिक्षार्थियों की संख्या इस प्रकार से निकाल ली हमने। ठीक है बच्चों, चलिए क्वेश्चन नंबर 5वां हल करते हैं। तो बच्चों 5वां प्रश्न यहाँ पे हमें दिया गया है कि किसी संकुल के 4 विद्यालयों के कक्षा 7 के शिक्षार्थियों की टीमों के लिए गणित क्विज का आयोजन किया गया। उनके द्वारा प्राप्त अंकों के आधार पर पाई ग्राफ बनाइए। तो हमें पाई ग्राफ बनाना है। तो यहाँ पे विद्यालय जो हैं वो ABCD के रूप में दिए गए हैं और जो A है विद्यालय उसको मिला है 20 अंक और B को मिला 25 अंक, C को मिला है 30 अंक और D को मिला है बच्चों 15 अंक। तो इसके आधार पे हमें क्या करना है, मतलब इसको पाई ग्राफ में बना के दिखाना है कि जब हम इसको अगर कोण के रूप में रखेंगे वृत्ताकार कोण के अंदर, तो कितने कितने डिग्री सभी का निकल के आएगा। चलिए बच्चों हल करते हैं इसको। चलिए बच्चों करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा इस तरह से विद्यालय का चार्ट बना लेंगे। विद्यालय में ABCD दिखाएंगे। प्राप्त अंक A को मिला है 20, B को मिला है 25, C को मिला है हमारा 30, D को मिला है हमारा 15। जब केंद्रीय कोण मतलब कोण के अंदर जब हमें दिखाना होगा बच्चों, तो पहले क्या करना है, जो यहाँ पे अंक दिए गए हैं इनका योग निकाल लेंगे। तो जब योग करेंगे तो ये बच्चों इसका योग हो जाएगा 5 5 10 के 0, हासिल बचेगा 1 2 2 4 4 3 7 7 1 8 1 9। तो टोटल बच्चों बन रहा है इसका 90 डिग्री, नंबर 90 बन रहा है। तो अब 90 बन रहा है, तो इसी प्रकार इसको हम करेंगे हल। तो यहाँ पे लिखा जाएगा 20 और बटे में हो जाएगा बच्चों 90, जो इसका टोटल योग है प्राप्त अंकों का, तो हो जाएगा 90 और गुणे में हो जाएगा बच्चों 360। अगर यहाँ पे अगर इसको हम हल करेंगे बच्चों, तो 90 का 90 और 90 चौका
यहाँ पे हो जाएगा 360, यानी 9 एकम 9, 9 चौक 36 और शून्य से शून्य का गुणा हो जाएगा, तो यहाँ पे 90 चौका हो जाएगा बच्चों 360। तो 20 चौके बच्चों यहाँ पे निकल आएगा 80 डिग्री। तो जो ए विद्यालय है उसको 80 डिग्री का निकल आएगा केंद्रीय कोण उसका, और बी का निकालेंगे तो बी कितना है बच्चों 25 और बटे हमारा हो जाएगा 90 और गुणे में हो जाएगा बच्चों हमारा 360। उसी प्रकार 90 कन्नम 90 और 90 चौका हो जाएगा हमारा 360 और बराबर, तो 25 चौका बच्चों इसका निकल आएगा 100 डिग्री। इसका जो बी वाला कॉलेज है इसका जो केंद्रीय कोण निकलेगा बच्चों वो निकल आएगा 100 डिग्री। इसी प्रकार सी का निकालेंगे तो सी का यहाँ पे दिया गया है 30 और बटे में हो जाएगा बच्चों हमारा कितना 90 और गुणे में हो जाएगा हमारा 360। अब उसे शून्य से चाहे शून्य काट दो, 9 एकम 9 और 9 चौके 36, तो 3 चौके बच्चों हो जाएगा हमारा 12 यानी 120 डिग्री। तो सी का जो 30 है इसका निकल आएगा 120 डिग्री। और फिर डी का निकालेंगे बच्चों, डी का 15 दिया हुआ है तो 15 बटे हो जाएगा बच्चों हमारा यहाँ पे 90 और गुणे में हो जाएगा हमारा 360। शून्य से शून्य कट जाएगा, 9 एकम 9 और 9 चौके 36, तो 15 दूना 30, 15 चौको हो जाएगा बच्चों 60 डिग्री। तो जो डी वाला है इसका निकल आएगा 60 डिग्री। ठीक है बच्चों, यही इसका भी आंसर हो गया। इसी प्रकार से इसको हल कर दिया जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर बच्चों इसका 6वां करते हैं। तो 6वें का आपको दिखा देते हैं पहले प्रश्न। तो प्रश्न नंबर 6 में बच्चों दिया गया है कि टेलीविजन के विभिन्न ब्रांडों को क्रय करने वाले ग्राहकों की संख्या निम्नवत है। जैसे यहाँ ब्रांड दिया गया है A B C D E और यहाँ पे जो संख्या दी गई है तो A को जो मतलब क्रय करने वाले यानी खरीदने वाले लोग हैं, तो ए ब्रांड को 40 लोगों ने खरीदा, बी ब्रांड को 20, सी को 15, डी को 15 और ई जो ब्रांड है उसको 10 लोगों ने खरीदा है। तो इसी को हमें पाई ग्राफ यानी आंकड़ों में दिखाना है। तो बच्चों इसको भी उसी प्रकार से हल किया जाएगा जैसे हम क्वेश्चन नंबर 5वां किए थे। तो चलिए बच्चों हल कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने ये पहले से चार्ट बना लिया यहाँ पे। तो बच्चों यहाँ पे ब्रांड हो गया हमारा जो A B C D E है, यहाँ पे संख्या हो गई हमारी ये, और यहाँ पे केंद्रीय कोड हो गया। सबसे पहले हम इसके जो आंकड़े दिए गए हैं इनको गिनती कर लेंगे। तो 5 5 10, 10 का हो जाएगा हमारा 0 और बच गया हमारा 1, 4 2 6, 7 1 8, 1 9 और 1 हो जाएगा बच्चों हमारा 10। जो इसका टोटल योग बनेगा बच्चों वो कितना बन जाएगा हमारा 100 बन जाएगा। तो चलिए फटाफट निकालते हैं। तो ए ब्रांड का जो केंद्रीय कोड बनेगा वो हो जाएगा बच्चों 40 और बटे में कितना हो जाएगा 100 और गुणे में हो जाएगा 360। तो शून्य से शून्य को काट देंगे और 2 से इसको काटेंगे तो हो जाएगा 2 पंचे 10 और 2 अट्ठावन में यहाँ पे हो जाएगा 36। फिर 5 एकन्नम 5 और 5 अठे 40। तो बच्चों 18 अट्ठे हो जाता है हमारा 144 डिग्री। तो जो ए वाला है इसका बन जाएगा हमारा 144 डिग्री। इसी प्रकार बच्चों बी का निकालेंगे। तो बी में दिया है 20 तो यहाँ पे हो जाएगा 20 और बटे में बच्चों हो जाएगा हमारा 100 और गुणे में हो जाएगा हमारा 360। तो शून्य से शून्य कट जाएगा बच्चों, इसको काट देंगे। तो अगर चाहे तो इसको हम ऐसे काट सकते हैं 10 दूना 20 और चाहे इधर भी काट सकते हैं तो इसको ऊपर नीचे काट देंगे 10 एकन्नम 10 और 10 दूना 20। तो बच्चों यहाँ पे 36 दूना हो जाएगा हमारा 72 डिग्री। चलिए बच्चों सी वाला निकालते हैं। सी में दिया गया है 15 तो यहाँ पे हो जाएगा 15 बटे में 100 और गुणे में बच्चों हो जाएगा हमारा 360। शून्य से शून्य कट जाएगा। फिर यहाँ से अगर इसको काटेंगे, इसको काटना पड़ेगा जैसे, तो 2 पंचे 10 और 2 18 में हो जाएगा 36। फिर 5 एकन्नम 5 और 5 तियाँ 15, तो 18 तियाँ हो जाएगा बच्चों हमारा यहाँ पे 54 डिग्री। इसी प्रकार डी का निकालेंगे तो डी का भी सेम ही निकलेगा क्योंकि इसका भी 15 है। तो यहाँ पे निकलेगा 15 और बटे में हो जाएगा हमारा 100 और गुणे में 360 डिग्री। शून्य से शून्य कट जाएगा। तो 2 पंचे 10 और 2 18 में हमारा हो जाएगा 36 और फिर 5 एकन्नम 5, 5 तियाँ 15, तो 18 तियाँ बच्चों इसका भी कितना निकल जाएगा हमारा 54 डिग्री। फिर ई का निकालते हैं। तो ई का हो जाएगा बच्चों 10 बटे हो जाएगा हमारा 100
और गुणे में हो जाएगा बच्चों हमारा 360। तो शून्य से शून्य कट जाएगा, 10 इकन्नम 10 और 10 इकन्नम 10, तो 36 इकन्नम बच्चों हमारा निकल आएगा इसका 36 डिग्री। अब इन्हीं का योग कर डालेंगे बच्चों सभी का, तो निकल जाएगा हमारा कितना 360 डिग्री के अंदर ही इनका कोणों का जो केंद्रीय कोणों का योग होगा वो निकल आएगा। तो बच्चों आज का सत्र यहीं समाप्त होता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। बच्चों एक चीज़ और, अगर यहाँ पे इस चैप्टर के अंदर जो सांख्यिक का हमारा चैप्टर था, अगर इसमें कोई सवाल आप लोगों को समझ में ना आया है तो कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट जरूर करें, ताकि हम आपको अच्छे से अच्छे तरीके से आपको समझा सकें, ताकि आप लोग को पढ़ने में और आसानी हो। तो धन्यवाद बच्चों।